पता है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की बॉडी पब्लिक में उस वक्त रखी जा रही है जिस दिन अमेरिका अपना 250वां इंडिपेंडेंस डे बना रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयतुल्लाह खामेनाई को सुपुर्द खाक करने से पहले 2 मुल्कों और 5 शहरों से गुजारा जाएगा, जिसकी वजह से इसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा बनने वाला है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर 4 महीने के बाद ही आयतुल्लाह खामेनाई को सुपुर्द खाक क्यों किया जा रहा है, पहले भी तो कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब यह है कि 4 महीने पहले जो ईरान की हालत थी वो इतनी सेंसिटिव थी कि अगर उनका जनाजा रखा जाता, उनको सुपुर्द खाक किया जाता, तो जितने भी उनके मेन ऑफिशियल्स हैं, जितनी भी गैदरिंग अभी इकट्ठी होने जा रही है, मतलब 2 से 2.5 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, तो बहुत ही इजी टारगेट्स इसराइल और अमेरिका को मिल सकते थे। इस वजह से उन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया और तारीख भी उन्होंने वही डिसाइड की है 4 महीने बाद, जिस दिन अमेरिका 250वां इंडिपेंडेंस डे बना रहा होगा। और भाई ये जनाजा इतना बड़ा होने वाला है कि सबसे पहले ये ईरान की सरहद पार करके इराक को पहुंचेगा और फिर नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी ऑफिशियल रिसीविंग होगी और उसके बाद ये काफिला नजफ और करबला में होगा और फिर इसके बाद जुलूस होगा और फिर मशहद में इमाम रजा की शराइन के करीब आयतुल्लाह खामेनाई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और भाई इतने बड़े जनाजे को मैनेज करने के लिए तेहरान में 600 से ज्यादा ओवर हीटिंग स्प्रिंकलर लगाए गए हैं जो भीड़ को ठंडा रखेंगे और तकरीबन 700 से ज्यादा नई पार्किंग की जगह अलॉट की गई है और प्राइवेट गाड़ी का उस जनाजे उस जुलूस के करीब आना मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है और 30 से ज्यादा मुल्कों के ऑफिशियल्स, उनके डेलीगेशंस इस जनाजे में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और यार ये ईरान वाले ना कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। जैसे ही सऊदी अरब का डेलीगेशन सैयद आयतुल्लाह खामेनाई को सलाम पेश करने के लिए आता है तो उस वक्त उनकी रिसेप्शन पर जो आयत पढ़ी जाती है, जो कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है, वो सुनने से ताल्लुक रखती है। मैं आपको उसका तर्जुमा करके बताता हूँ। ये उनका डेलीगेशन खड़ा है और जो आयत पढ़ी जा रही है वो ये है कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 है, यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन 2 जमातों में जो आमने सामने हुई थी। एक जमात जो अल्लाह ताला की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफिरों का था। वो मुसलमान उन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना दिखते थे, मगर अल्लाह तो जिसे चाहे अपनी मदद और नुसरत से कवी अता करता है। यकीनन इसमें आंख रखने वालों के लिए बड़ी इबरत है। यानी ये वो आयत की सिलेक्शन है कि जिस तरह सऊदी अरब बिल्कुल साइलेंट मोड पर चला गया था, किसी भी किस्म की हेल्प उन्होंने ईरान की नहीं की थी बल्कि उल्टा अमेरिका की हेल्प कर रहे थे। ये आयत